सो गाइस, आज मैं सोनिक प्राइम का सीजन 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें शेडो को दिखाया जाता है जो शेटर स्पेस में फंसा हुआ था। सोनिक ने जब डरावना को बचाया था तो गलती से शार्ट के टकराने की वजह से वो शेडोवर्स में आ जाता है। शेडो उस पर हमला करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा। सोनिक कुछ समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि शेडो भी बाकियों की तरह एक वेरिएंट है, इसीलिए वो उससे बचकर वापस न्यूयॉर्क सिटी जाने लगता है ताकि वो 9 की मदद कर सके। पर शेडो उसे पटक पटक कर मारने लगता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ फंस गया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। सोनिक समझ जाता है कि असली शेडो है। वो उसे गले लगा लेता है पर शेडो उस पर गुस्सा करता हुआ बताता है कि मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा अब कोई घर नहीं बचा, क्योंकि जब तुमने पैराडॉक्स प्रिज्म को तोड़ा तो उससे हमारी रियलिटी नष्ट हो गई और इस शेटर स्पेस का निर्माण हुआ। हमारा ग्रीन हिल अब खत्म हो चुका है। सोनिक को इसे बहुत बुरा लगता है। वो इन बातों को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि ये सब मेरी गलती थी। शेडो सोनिक को वहाँ से एक जगह लेकर जाने लगता है। सोनिक उससे पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। शेडो बताता है कि उस समय जब तुमने पैराडॉक्स से प्रिज्म को तोड़ा था तब मैं तुम्हारा पीछा करते हुए माउंटेन पर पहुँच गया था और केओस एमरल्ड की वजह से यहाँ टेलीपोर्ट हो गया। पर मैं तुम्हारे पीछे इन शेटरवर्स की दुनियाओं में नहीं जा सकता और तुम मुझे सिर्फ उस वक्त दिखाई देते हो जब तुम्हारे तेज दौड़ने की वजह से शून्य का पर्दा पतला हो जाता है। सोनिक को भी समझ आता है कि उसके तेज दौड़ने की वजह से ही वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकता था। शेडो अब सोनिक को गोस्ट हिल के पास ले आता है और उसे बताता है कि इस दुनिया के अंदर मैं जा सकता हूँ, पर यह दुनिया पूरी तरह से बनी नहीं है, मानो जैसे हमारे ग्रीन हिल का गोश्त रूप हो। फिर शेडो उसे गोश्त हिल में ले जाता है। सोनिक ये देखकर हैरान होता है कि वो जगह बिल्कुल घर जैसी है, पर वो पूरी जगह फीकी थी। सोनिक जल्दी से पूरे ग्रीन हिल में चक्कर लगाता हुआ खुश होता है कि वो जगह वास्तव में उसके घर जैसी है। सोनिक को वहाँ अपने दोस्त भी दिखाई देते हैं। सोनिक खुश हुआ उनके पास जाता है, पर वो एक टाइम लूप में फंसे हुए थे जिससे वो एक ही बातों को बार बार दोहरा रहे थे। सोनिक उनसे बात नहीं कर पाता, इससे वो बहुत सैड होता है। शेडो सोनिक को बताता है कि बाकी शेटर स्पेस की तरह ही एक शेटर स्पेस है। सोनिक कहता है कि हमें सब कुछ पहले जैसा करना होगा। शेडो सोनिक को अपने पीछे आने को कहता है और उसे अपने साथ टेम्पल माउंटेन पर लेकर जाता है जहाँ पैराडॉक्स प्रिज्म का ब्लूप्रिंट मौजूद था। सोनिक को पुरानी बातें याद आती है जब उसके दोस्तों ने उसे पैराडॉक्स प्रिज्म नष्ट करने से मना किया था, पर सोनिक ने उनकी बात नहीं सुनी। सोनिक शेडो से कहता है कि मैं घर लौटने के लिए कुछ भी करूंगा। शेडो बताता है कि हम अब भी अपने घर को बचा सकते हैं। सभी शेटर स्पेस में एक गार्ड मौजूद है जिसमें हमारी रियलिटी का एक वर्जन है और यहाँ मौजूद शार्ट हमारी दुनिया का वास्तविक रूप दिखाता है। इसीलिए हमें बाकी सभी शार्ट को यहाँ लाकर इसके साथ जोड़ना होगा जिससे हमारी दुनिया वापस पहले जैसी हो जाएगी। सोनिक कहता है कि यह बहुत अच्छा प्लान है, पर हमें 9 की मदद लेनी होगी। वो बहुत स्मार्ट होने की वजह से ये काम आसानी से कर सकता है, पर शेडो मना करता हुआ कहता है कि हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वो टेल्स का एक वेरिएंट है। सोनिक उसकी नहीं सुनता और कहता है कि वो भी मेरा दोस्त है, वो बिल्कुल टेल्स की तरह है, बस वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा है। शेडो कहता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ नष्ट हो गया, इसीलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। शेडो को लगता है कि सोनिक 9 के दिए हुए टैग की वजह से सभी शेटर स्पेस में जा सकता है, इसीलिए उसे कहता है कि अब मैं ये टैग लेकर दूसरी दुनियाओं में जाऊंगा और सारे शार्ट हासिल कर लूंगा और उस पर हमला करने लग जाता है। सोनिक कहता है कि मैं तुम्हें ये टैग कभी नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ कि तुम कितने बुरे हो। अगर तुम्हें टैग हासिल करने हैं तो मेरी लास्ट पर से गुजरना होगा। दोनों अब फाइट करने लग जाते हैं। शेडो जल्दी से एक टैग पीस को हासिल कर लेता है। सोनिक उससे अपना टैग पीस छीनने की कोशिश करता है, पर इस फाइट में शेडो एक एक करके सभी टैग पीस को हासिल कर लेता है। सोनिक इससे परेशान होता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर शेडो तेजी से रन करके पोर्टल से बाहर निकल जाता है, पर सोनिक बाहर नहीं निकल पाता। सोनिक को याद आता है कि जब वो बहुत तेज दौड़ता है तभी वॉइड की लेयर पतली हो जाती है। सोनिक तेजी से नीचे की तरफ रन करता है जिससे पोर्टल खुलने की वजह से वो गोस्ट वॉइड से बाहर निकल जाता है और सोनिक पर हमला करने लगता है, पर तभी केओस काउंसिल भी 9 की शेटर ड्राइव टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेस शेटर में अपना मदरशिप लेकर पहुंच जाते हैं। शेडो सोनिक को दूर फेंक देता है और खुद उस शिप के पीछे जाता है। सोनिक देखता है कि वो बॉस के इमेज की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए उन्हें रोकने जाता है, पर मदरशिप बॉस के इमेज में
चला जाता है। शेडो उसके अंदर नहीं जा पाता और तेज धमाके की वजह से बेहोश होकर ब्लैक होल की तरफ जाने लगता है। सोनिक अच्छा होने की वजह से शेडो को बचाने जाता है और उसे पकड़कर ऊपर ले आता है। टकराने की वजह से शेडो वापस होश में आ जाता है। सोनिक शेडो से कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया, मेरा एहसान तुम पर हमेशा रहेगा, और वो शेडो से उसके टैग वापस ले लेता है। शेडो से कहता है कि मुझे लगता था कि तुम इन टैग की वजह से दूसरी दुनियाओं में जा सकते हो, पर मैं गलत था। तुम खास हो, इसीलिए तुम उन दुनियाओं में जा सकते हो। अब हमें मिलकर काम करना होगा। सोनिक इससे खुश होता हुआ कहता है कि मुझे विश्वास नहीं था कि हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। सोनिक अब बॉस के मेज की तरफ निकल जाता है। वही हम थॉन को देखते हैं जो अपने बट के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है जहां वो ग्रीन शार्ड था, क्योंकि उस वक्त सोनिक के टकराने की वजह से वो शार्ड तो वहीं रह गया था, पर सोनिक टेलीपोर्ट हो गया था। केओस काउंसिल की मदरशिप वहां पहुंच जाती है और वो एक शिप को वहां छोड़कर चले जाते हैं, जिसमें डॉक्टर बग और डॉक्टर रोस होता है। डॉक्टर रोस 9 की मदद से रोबोट और ड्रोन को जंगल में भेजता है और 9 से कहता है कि जितनी जल्दी हम शार्ड हासिल करेंगे उतनी जल्दी ही हम यहाँ से निकल पाएंगे। थॉन भी वहाँ उन रोबोट को खत्म करने पहुँच जाती है और वो ड्रोन पर हमला करने लगती है। रोबोट उसे घेर लेते हैं पर वो अपने बट की मदद से बचकर निकल जाती है। सोनिक भी बॉस के मेज में आ जाता है जहाँ वो देखता है कि केओस काउंसिल के रोबोट शार्ड को ढूंढ रहे थे और वो अपने रास्ते में आने वाले सभी पेड़ पौधों को भी नष्ट कर रहे थे। सोनिक को उन पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने जंगल को बहुत नुकसान पहुँचाया था। सोनिक उन्हें खत्म करने लगता है। वहीं शिप पर डॉक्टर एगहेड और बग सोनिक को देख लेते हैं कि उनके रोबोट को नष्ट कर रहा है। इससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। 9 सोनिक को देखकर खुश होता है। वहीं थॉन अपने बाकी साथियों के पास जाती है और उनसे काउंसिल के साथ फाइट करने को कहती है, पर प्रीम उसकी मदद करने को तैयार नहीं होती। वो उसे कहती है कि वो बस शार्ड को हासिल करने आए हैं, इसीलिए वो शार्ड उन्हें सौंप दे। थॉन कहती है कि वो शार्ड इस जंगल का दिल है, मैं उसे बुरे लोगों को कभी नहीं दूंगी, मैंने उसे छिपाया हुआ है। तभी वहाँ सोनिक भी आ जाता है। डरकर वो सोनिक पर हमला करते हैं पर सोनिक बच जाता है। थॉन कहती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे। सोनिक बताता है कि वो बहुत लंबी कहानी है। थॉन कहती है कि हम सभी को मिलकर उन मेटल के राक्षसों का खात्मा करना होगा, पर वो सभी लड़ने को तैयार नहीं होते, तो थॉन अकेले ही उन रोबोट को खत्म करने के लिए निकल जाती है। सोनिक प्रीम से कहता है कि थॉन सही है, हमें लड़कर उन रोबोट का खात्मा करना होगा, जिसके लिए मेरे पास एक प्लान है। हमें उस स्पेसशिप को खत्म करना होगा, पर प्रीम मना कर देती है और कहती है कि वो मेटल राक्षस बहुत बड़ा है, हमें सिर्फ उनसे बचना है। वो सिर्फ शार्ड के पीछे पड़े हैं, तो उनको उन्हें शार्ड सौंपना होगा जिससे वो यहाँ से चले जाएंगे। सोनिक कहता है कि अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मैं यही सही, मैं तो उनकी मदद करने जा रहा हूँ, और वो वहाँ से नीचे चला जाता है। तभी डॉक्टर बग अपने रोबोट के साथ सोनिक और थॉन के सामने आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। थॉन उस पर हमला करने की कोशिश करती है पर वो अपनी लेजर से उसके एमर को दूर फेंक देता है। डॉक्टर रोज भी अपने रोबोट के साथ उन पर हमला करने लगता है। सोनिक डॉक्टर बग के साथ लड़ने लगता है। थॉन डॉक्टर रोज के रोबोट को खत्म कर रही थी पर वो रोबोट थॉन पर भारी पड़ने लगते हैं। सोनिक भी डॉक्टर बग से लड़ रहा था, पर जब वो थॉन को मुसीबत में देखता है तो तेजी से उसे बचाने जाता है, पर इससे गटर थॉन की तरफ जाने लगता है, पर थॉन उससे बाल बच जाती है। सोनिक पर एक रोबोट हमला करके उसे दबा देता है। तभी बग भी थॉन के सामने आ जाता है, पर उसकी बर्ड उसे बचाने आ जाती है, पर बर्डी के अंदर ही शॉट था। रोबोट उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। थॉन ये देखकर अपनी बर्ड को लेकर वहाँ से भागने लगती है। डॉक्टर बग और बाकी रोबोट उसके पीछे जाते हैं। सोनिक भी रोबोट को हटाकर बाहर निकल आता है, पर वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। तभी एक रोबोट एक्टिवेट होता है। सोनिक उस पर हमला करता है, पर उस रोबोट को 9 कंट्रोल कर रहा था। 9 सोनिक से कहता है कि मैं शिप में हूँ और मैं छिपकर तुमसे बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बंदी बनाकर मुझसे शार्ड छीन लिया, पर मैं उनकी आंखों में धूल झोंक रहा हूँ। सोनिक कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर छुड़ा लूंगा। 9 कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपना पूरा ध्यान बॉस के शार्ड ढूंढने पर लगाओ, क्योंकि केओस काउंसिल को भी अंदाजा हो गया है कि वो शार्ड कहाँ है। अब 9 सोनिक के टेक को रिप्रोग्राम करता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से बात कर सके। अब सोनिक शार्ड को हासिल करने के लिए निकल जाता है। वहीं थॉन को सारे रोबोट मिलकर घेर लेते हैं। सोनिक भी वहाँ पहुँच जाता है और वो बग पर
हमला करने लगता है। बहुत सारे रोबोट मिलकर सोनिक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर सोनिक बाहर निकल जाता है। थोन भी रोबोट को डिस्ट्रॉय कर रही थी। सभी रोबोट थोन की तरफ तेजी से बढ़ते हैं, पर तभी वहाँ प्रीम अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उन सभी को मिलकर अपने घर को बचाना होगा। अब वो सभी मिलकर उन रोबोट को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, पर अभी भी उन रोबोट की संख्या बहुत ज्यादा थी। यह देखकर सोनिक थोन से कहता है कि तुम मुझे वो शार्ट दे दो जिससे ये सभी मेरा पीछा करेंगे और ये जंगल बच जाएगा। थोन उसकी बात मान लेती है। बर्डी उस शार्ट को उगल देती है। सोनिक उस शार्ट को लेकर वहाँ से भागने लगता है। रोबोट उसके पीछे जाने लगते हैं, पर थोन उन पर हमला करती है, जिससे डॉक्टर बग के रोबोट का वेपन सिस्टम खराब हो जाता है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने रोबोट को खत्म करने लगता है। प्रीम और उसके दोस्त वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो सभी डॉक्टर बग के हमलों में फंस जाते हैं। सोनिक भी हैरान होता है कि क्या उस काउंसिल उसके पीछे नहीं आई। वो वापस उस तरफ आकर देखता है कि रोबोट थोन को पकड़ने वाले हैं, इसीलिए वो शार्ट से वहाँ हमला करके स्पाइक बनाकर उन रोबोट को खत्म करता है। पर ये डॉक्टर बग का प्लान था और वो पीछे से आकर सोनिक को पकड़ लेता है। इस तरह वो शार्ट उसके हाथ लग जाता है। सोनिक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ से उड़ान भर लेते हैं। सोनिक तेजी से उनके पीछे जाता है, पर उन्हें पकड़ नहीं पाता और अब मदरशिप भी वहाँ पहुँच गया था, जो उन्हें लेकर वहाँ से निकलने लगता है। प्रीम और थोन मिलकर सोनिक की मदद करते हैं और उसे पोर्टल से शेटरवर्स में भेज देते हैं। सोनिक मदरशिप के पीछे जाता है और 9 से कांटेक्ट करके उसे बताता है कि मैं तुम्हें और शार्ट को लेने आ रहा हूँ, पर 9 उसे कहता है कि तुम यहाँ मत आओ, मैं यहाँ अंदर से शार्ट को इकट्ठा करने का प्लान बना रहा हूँ, क्योंकि ये बेवकूफ डॉक्टर मेरे प्लान में फंस रहे हैं, इसलिए तुम केओस काउंसिल से पहले अगला शार्ट हासिल करो। शेडो को भी ये बात सही लगती है और वो सोनिक को नो पैलेस की तरफ फेंक देता है, जिससे सोनिक वापस से उसी आइलैंड पर पानी में जाकर गिरता है। फिर अब हमें ओल्ड सीन दिखाया जाता है जब सोनिक डरावना को बचाने जा रहा था, पर तभी शार्ट की वजह से वो टेलीपोर्ट हो गया। इस तरह डरावना को शार्ट मिल गया था और वो वापस से शिप पर आ जाता है। उन्होंने अब केओस काउंसिल के क्रेकन शिप पर कब्जा कर लिया था, साथ ही उन्होंने रस्टी को भी बंदी बनाया था। डरावना उसे अपनी टीम में शामिल होने को कहता है, पर रस्टी कहती है कि मैं केओस काउंसिल की वफादार हूँ और वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। बंजी डरावना से सोनिक के बारे में पूछता है। शेडो बताता है कि अचानक तेज रोशनी में गायब हो गया और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं ताकि वो इस पूरे समुद्र पर राज कर सके। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ सोनिक पानी में आकर गिरता है। उसे याद आता है कि डरावना जरूर शैतानी लाइट हाउस पर होगा, इसीलिए वो उस तरफ जाने के लिए निकल जाता है। तभी एक शिप भी वहाँ जाता है जिसमें डॉक्टर डीप और डॉक्टर यानी शार्ट को हासिल करने आए थे। डॉक्टर डीप कहता है कि अगर हमें शार्ट को हासिल करना है तो हमें रस्टी रोज को ढूंढना होगा और वो उसे सर्च करते हैं, जिससे उन्हें डरावना के ठिकाने का पता चल जाता है, इसीलिए उस पर हमला करने आ जाते हैं। वो डरावना से कहते हैं कि शार्ट हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। रस्टी कहती है कि केओस काउंसिल मुझे और शार्ट को लेने आए हैं। डरावना डॉक्टर डीप से कहता है कि अगर तुम ये शार्ट हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी। डॉक्टर डीप अपनी एक फोर्स टीम को वहाँ भेज देता है। डरावना अपने साथियों के साथ उन्हें मारने लग जाता है, साथ ही वो उस शार्ट की पावर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी छोड़ता है, पर इससे वो खुद भी दूर गिर जाता है, जिससे वो शार्ट रोबोट लेकर चले जाते हैं। साथ ही वो क्रेकन शिप को तबाह कर देते हैं ताकि डरावना उनका पीछा ना कर पाए। डॉक्टर ज्ञानी कहता है कि हम रस्टी रोज का क्या करें। डॉक्टर डीप कहता है कि वो हमारे किसी काम का नहीं, उसने हमें बहुत बार निराश किया है और वो उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। रस्टी रोज को इससे बहुत बुरा लगता है। वहीं हम मदरशिप को देखते हैं जिससे डॉक्टर डीप और ज्ञानी कॉन्टेक्ट करके बताते हैं कि हमें शार्ट मिल चुका है और ये हमने बहुत आसानी से हासिल कर लिया। मिस्टर डॉक्टर उन्हें बताता है कि हमें न्यूयॉर्क से एक कन्वर्टर लेना है, उसके बाद हम तुम्हें लेने आ जाएंगे और उन्हें लोकेशन भेजने को कहता है, पर ट्रांसमिशन फेल हो जाता है क्योंकि टेल्स ने उनके सिस्टम को हैंग कर दिया था। वहीं सोनिक तेजी से शैतानी लाइट हाउस पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि केओस काउंसिल ने डरावना के शिप को बर्बाद कर दिया। तभी टेल्स सोनिक से कांटेक्ट करके उसे बताता है कि केओस काउंसिल को शार्ट
शार्ड मिल चुका है, मैंने उनके सिस्टम को खराब कर दिया, पर तुम्हें मदरशिप के वहाँ पहुँचने से पहले शार्ड को हासिल करना होगा। सोनिक तेजी से डरावना की शिप पर आ जाता है। डरावना डरकर सोनिक पर हमला करता है, पर सोनिक बच जाता है। सभी उसे देखकर हैरान होते हैं। डरावना सोनिक को बताता है कि वो एक हिट मेरा शार्ड चुरा कर ले गए। सोनिक कहता है कि मैं जानता हूँ, हमें उसे वापिस से हासिल करना होगा, और वो जांच को लेकर आगे बढ़ने को कहता है। नाइन का वेरिएंट सोनिक को बताता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा जहाज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तभी रस्टी रोज कहती है कि मैं इस शिप को ठीक कर सकती हूँ। बेटन उसे कहती है कि तुम तो अपने काउंसिल की काफी वफादार हो, तो तुम हमारी मदद क्यों करोगी। रस्टी रोज कहती है कि वो मुझे छोड़कर चले गए, इसीलिए अब मैं उनकी वफादार नहीं हूँ। उन्होंने मुझे ठुकराकर गलती की, इस बात का पछतावा उन्हें जरूर होगा। रोज अब रस्टी रोज को आजाद कर देती है। रस्टी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ओवरराइड करके शिप को थोड़े ही समय में ठीक कर देती है, जिससे सभी खुश होते हैं। और अब वो एक शिप के पीछे आ जाते हैं और उस पर हमला करके उनके एक इंजन को बर्बाद कर देते हैं। डॉक्टर ज्ञानी और डॉक्टर डीप को रस्टी रोज पर गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि इस बार हम रस्टी रोज को पूरी तरह खत्म कर देंगे, और वो एक फोर्सेस को उन पर हमला करने भेजते हैं। पर रस्टी उन पर लगातार हमला कर रही थी और वो सारे एक फोर्सेस को भी खत्म कर देती है। इसीलिए डॉक्टर ज्ञानी अपने शिप को लेकर पानी में चला जाता है। डरावना भी शिप को लेकर पानी में जाने लगता है। रस्टी बाहर ही रहती है और सोनिक सभी को अपनी तेज स्पीड से अंदर ले आता है। डॉक्टर ज्ञानी ने शिप को छिपा दिया था। डरावना और बाकी सभी को पानी में डूबी हुई ग्रीन हिल दिखाई देती है। तभी रस्टी की नजर एक शिप पर पड़ जाती है और वो वापस उन पर हमला करने लगते हैं। डॉक्टर डीप अब कंट्रोल अपने हाथ में लेकर शिप को बाहर निकाल लेता है। डरावना भी शिप को निकाल कर बाहर ले आता है और उन पर हमला करने लगता है। रस्टी उनके इंजन पर हमला करके उनके एक शिप को पानी में क्रैश करवा देता है, पर इससे उनका शिप भी पानी में गिर गया था। सोनिक तेजी से एक शिप की तरफ जाता है और रोबोट को खत्म करते हुए शार्ड को हासिल कर लेता है। डॉक्टर ज्ञानी गुस्से में बहुत सारे रोबोट को उनके पीछे भेजता है। क्रैकन शिप पर डरावना अपने क्रू के साथ उन रोबोट को खत्म करने लगता है। डॉक्टर डीप चालाकी से शार्ड को सोनिक से छीन लेता है और वहाँ से भागने लगता है। सोनिक शार्ड लेने के लिए डॉक्टर डीप के पीछे जाता है, पर डरावना अपने साथियों को सोनिक के खिलाफ भड़काता है, क्योंकि वो जानता था कि सोनिक भी शार्ड हासिल करना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि सोनिक हमें छोड़कर भाग गया। वहीं सोनिक डॉक्टर डीप पर हमला करता है और उनसे शार्ड लेने की कोशिश करता है। डॉक्टर ज्ञानी जब सोनिक पर हमला करने लगता है तो आगे से हट जाता है, जिससे डॉक्टर डीप भी उस वार से घायल हो जाता है और सोनिक डॉक्टर ज्ञानी से शार्ड लेकर वहाँ से भागकर वापस क्रैकन शिप पर आ जाता है। पर सभी डरावना की बातों में आकर उसे दुश्मन समझ रहे थे, इसीलिए उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। डरावना कहता है कि यह हमें रोबोट के बीच छोड़कर भाग गया। सोनिक समझ जाता है कि डरावना उस शार्ड को हासिल करना चाहता है, इसीलिए उसकी नीयत बदल गई और अब वो वाकई वहाँ से भागने लगता है। वहीं हम शेटरवर्स का सीन देखते हैं, जहाँ मिस्टर एगमैन तेजी से नोवे रियल्म की तरफ बढ़ रहा था, पर रास्ते में मौजूद पत्थरों की वजह से उन्हें बहुत दिक्कत आ रही थी। शेडो भी उस मदरशिप को देख रहा था और उसे रोकने के लिए उन पत्थरों को उस मदरशिप के इंजन की तरफ फेंकता है, जिससे मदरशिप के इंजन खराब होने लगते हैं और वो शिप वहीं रुक जाती है। पर वो रिपेयर स्क्वाड भेजकर शिप को सही करने लगते हैं। वहीं सोनिक तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर शार्ड की वजह से वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ पा रहा था। तभी डरावना शिप लेकर सोनिक के पीछे आ जाता है और उस पर मिसाइल से हमला करने लगता है। सोनिक मिसाइल से बचता हुआ आगे बढ़ने लगता है, पर वो ज्यादा स्पीड में ना दौड़ पाने की वजह से वॉइड में पोर्टल नहीं खोल पाता। सोनिक को समझ आता है कि उसे शैतानी लाइट हाउस पर जाकर तेज स्पीड में दौड़ना होगा और उस तरफ बढ़ने लग जाता है। अब डॉक्टर डीप और डॉक्टर ज्ञानी ने अपनी एक शिप को भी रिपेयर कर लिया था और वो भी सोनिक के पीछे आने लगते हैं। डरावना सोनिक पर एक चट्टान को गिरा देता है, जिससे रस्टी सोनिक से शार्ड हासिल कर लेती है। डरावना शार्ड पाकर बहुत खुश होता है, पर तभी वहाँ डॉक्टर डीप भी उन पर हमला कर देता है और अब सभी शार्ड के लिए लड़ने लग जाते हैं। डरावना सोनिक के हाथ से शार्ड छुड़ाने लगता है, पर तभी सोनिक देखता है कि रस्टी रोज मुसीबत में है, इसीलिए वो शार्ड छोड़कर उसकी मदद करता है और बाकियों को भी बचा लेता है, जिससे अब उन सभी को एहसास हो जाता है कि सोनिक अच्छा है। डरावना वहाँ से शार्ड लेकर भागने लगता है। यह देखकर डॉक्टर डीप अपने रोबोट्स के साथ शार्ड लेने के लिए डरावना के पीछे जाने लगते हैं। रस्टी रोज सोनिक से कहती है कि तुम्हें शार्ड को बचाना होगा, शार्ड केओस काउंसिल के हाथ नहीं लगना चाहिए। सोनिक उसके बात मानकर तेजी से डरावना की तरफ जाता है और उसे कहता है कि तुम इतने कायर तो नहीं थे जो
जो लड़ाई में अपने क्रू को छोड़कर भाग जाए। डरावना कहता है कि एक कैप्टन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और वो सोनिक पर शार्ट की मदद से एनर्जी छोड़ता है। सोनिक उसके वार से बच जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर डीप आ जाता है जो डरावना को डराने की कोशिश करता है, पर डरावना उस पर भी एनर्जी छोड़कर सूट को खराब कर देता है। डरावना शैतानी लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगता है। सोनिक उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारा प्लान क्या है। डरावना कहता है कि जब तक मेरे पास शार्ट है मुझे किसी प्लान की जरूरत नहीं। सोनिक तेजी से उसे हिट करके दूर गिरा देता है और उस शार्ट को हासिल कर लेता है। तभी एक शिप सोनिक पर हमला करने लगता है। सोनिक डरावना से कहता है कि मुझे शार्ट लेकर जाना होगा क्योंकि मुझे शेटरवर्स को बचाना है। सोनिक तेजी से पहाड़ के ऊपर जाने लगता है। डॉक्टर ज्ञानी अपने रोबोट को भेजकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सोनिक सभी को खत्म करता हुआ तेजी से ऊपर जाता है ताकि वो पोर्टल बनाकर वहां से निकल जाए, पर वहां मदरशिप आ जाता है। सोनिक उससे टकराकर नीचे गिर जाता है। मिस्टर डॉक्टर बाहर आ जाता है और उसने नायन को बंदी बनाया हुआ था। मिस्टर डॉक्टर शार्ट लेने के लिए अपने रोबोट को सोनिक की तरफ भेजने लगता है, पर तभी डरावना भी वहां आ जाता है। रोबोट उस पर हमला करके उसे दूर गिरा देते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर डीप भी क्रेकन जहाज को लेकर आ जाता है क्योंकि उसने सोनिक के बाकी दोस्तों को भी बंदी बना लिया था। मिस्टर डॉक्टर सोनिक से कहता है कि शार्ट हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हारे दोस्तों को खत्म कर देंगे। नाइन सोनिक को शार्ट देने से मना करता है। सोनिक डॉक्टर से कहता है कि अगर शार्ट चाहिए तो तुम खुद आकर इसे ले लो, और वो चालाकी से शार्ट को नीचे की तरफ फेंक देता है। रोबोट शार्ट को लेने जाते हैं, जिससे मौका पाकर सोनिक के दोस्त भी रोबोट पर हमला कर देते हैं। रोबोट शार्ट को पकड़ लेते हैं और ऊपर आने लगते हैं, पर सोनिक उन पर हमला कर देता है। मदरशिप अब जाने के लिए पोर्टल को खोलने लगता है। डॉक्टर डीप चालाकी से रोबोट पर हमला करके शार्ट को ले लेता है, जिससे सोनिक रोबोट के साथ ही नीचे गिरने लगता है, पर सोनिक के दोस्त क्रेकन शिप की मदद से उसे बचा लेते हैं। रस्टी रोज सोनिक से कहती है कि हमें उन्हें रोकना होगा। अगर केओस काउंसिल के हाथ सारे शार्ट लग गए तो सारी दुनियाओं में तबाही ले आएंगे। तभी सोनिक देखता है कि डरावना भी मदरशिप पर चला गया है। सोनिक तेज स्पीड में मदरशिप पर जंप लगा देता है, जिससे वो शिप के साथ ही वहां से चला जाता है। अब केओस काउंसिल के हाथ 3 शार्ट लग चुके थे, इसीलिए वो न्यूयॉर्क की तरफ निकल जाते हैं। वहीं न्यूयॉर्क पर रेबलस ने सभी रोबोट्स को खत्म कर दिया था और पूरा न्यूयॉर्क अब उनका हो चुका था, जिससे सभी बहुत खुश थे। रेबल नक्श से कहती है कि हम अब न्यूयॉर्क सिटी को पहले की तरह बनाएंगे, यहाँ चारों तरफ पेड़ होंगे। तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है क्योंकि मदरशिप वहाँ आ चुकी थी। सोनिक और डरावना भी वहाँ आ चुके थे। डरावना नीचे गिरने लगता है। सोनिक उसे बचाने जाता है और उसे पकड़कर बिल्डिंग पर फेंक देता है, पर सोनिक खुद ही नीचे डस्टबिन में जाकर गिरता है। मिस्टर एगमैन वापस शिप को न्यूयॉर्क पर लैंड करवा देता है, जिससे न्यूयॉर्क की एनर्जी वापस आ जाती है और सारे रोबोट भी फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं और वो वापस से सिटी के लोगों पर हमला करने लगते हैं। मिस्टर डॉक्टर इससे गुस्सा होता है कि इन रेबल्स ने शहर को पूरा बिगाड़ दिया। वो डॉक्टर ज्ञानी से कहता है कि अब हम बहुत ताकतवर हो चुके हैं, इसीलिए अब हम उन्हें मजा चखा सकते हैं, और वो अपने रोबोट से विद्रोहियों पर हमला करवाने लगते हैं। सोनिक डरावना को ढूंढ रहा था, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आता। तभी सोनिक की नजर रेबल्स पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो खुश होता है और वो तेज से उनके पास पहुंच जाता है। नक्श सोनिक से कहता है कि हमें समझ जाना चाहिए था कि मुसीबत तुम्हारी वजह से ही यहाँ होगी। सोनिक कहता है कि मैं यहाँ मदद करने आया हूँ, और वो रोबोट को खत्म करने लग जाता है। केओस काउंसिल इससे गुस्सा होती है कि सोनिक वहाँ आ गया। डॉक्टर डीप कहता है कि सोनिक मेरे इलाके में है, इसलिए उसे खत्म करना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और वो अपने रोबोट को वहाँ बुला लेता है क्योंकि उनसे एक जायंट रोबोट बनवाना चाहता था, क्योंकि तीनों शार्ट की पावर इतनी खतरनाक थी कि वो उनसे किसी भी चीज को बना सकते थे। इसीलिए वो अपने रोबोट को बहुत बड़ा बना लेते हैं। नाइन भी से डर जाता है। वहीं सोनिक रेबल और उसके बाकी साथी केओस काउंसिल के रोबोट को खत्म कर रहे थे। रेबल सोनिक से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सोनिक कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे काउंसिल हेडक्वार्टर जाकर उन शार्ट को हासिल करना होगा। सोनिक वहाँ से जाने लगता है, पर रोबोट रेबल और नक्श पर भारी पड़ रहे थे, इसीलिए सोनिक उनकी मदद करके
उन्हें बचाता है। यह देखकर रेबल सोनिक से कहती है कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। काउंसिल अब पहले से और ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, हम छिपकर नहीं रह सकते, इसलिए हमें हेडक्वार्टर जाकर उनसे लड़ना होगा। सभी हेडक्वार्टर जाने के लिए निकल जाते हैं। वो रास्ते में आए सभी रोबोट को खत्म कर रहे थे, तभी वहाँ वो जायंट रोबोट भी आ जाते हैं जो उन पर हमला करने लगते हैं, पर सोनिक अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें आसानी से खत्म कर देता है। सभी डॉक्टर को इससे सोनिक पर गुस्सा आता है और वो अपनी बहुत बड़ी सेना को सोनिक के पीछे भेज देते हैं, पर वो सभी उनसे भी फाइट करके उन्हें डिफीट करने लगते हैं। डॉक्टर डीप अपने बनाए हुए पावरफुल रोबोट भेजता है जिसे सोनिक के दोस्त हरा नहीं पा रहे थे, पर चालाकी से सोनिक उन दोनों को उनकी ही लेजर से खत्म कर देता है। मिस्टर डॉक्टर इससे समझ जाता है कि वो सभी अपने दिमाग के साथ सोनिक को हरा नहीं पाएंगे, इसीलिए वो 9 को लेकर अपने साथ जाता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे साथी सोनिक को हरा नहीं सकते। 9 कहता है कि सोनिक बहुत चालाक है, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है पर तुम उसका इस्तेमाल करके सोनिक को रोक नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम उसकी तरह सोचते नहीं हो, तुम उसके लेवल के नहीं हो। इससे रोबोटनिक समझ जाता है कि उसे सोनिक के जैसा ही रोबोट बनाना होगा। 9 इससे परेशान होता है कि उसने बातों ही बातों में उसे हिंट दे दिया। मिस्टर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। 9 सोनिक से कांटेक्ट करके उसे इस बारे में बताने लगता है, पर तभी वहाँ डॉक्टर रोस आ जाता है जिसे पता चल जाता है कि वो सोनिक से बात कर रहा था, इसीलिए उसे पकड़कर अपने साथियों के पास ले आता है और उन्हें बताता है कि हमारा एक कैदी सोनिक से बात कर रहा था। इससे वो सभी गुस्सा होते हैं, पर मिस्टर डॉक्टर कहता है कि हम इसे मार नहीं सकते, ये हमारे काम आएगा, इससे हम सोनिक को यहाँ बुलाकर मार सकते हैं। डॉक्टर ज्ञानी कहता है कि हम सोनिक को कैसे खत्म करेंगे, वो हमारे सभी रोबोट को मार रहा है। तो मिस्टर डॉक्टर उन सभी को अपना प्लान बताता है कि मैं सोनिक के जैसा एक रोबोट बनाऊंगा जो ही उसे खत्म कर सकता है, और वो उस रोबोट को बनाने लग जाता है। 9 केओस काउंसिल के कहने पर सोनिक से कांटेक्ट करके उसे बताता है कि अपने दोस्तों के साथ साउथ वेस्ट दरवाजे पर आ जाओ, वहाँ मैंने सब क्लियर कर रखा है। तो सोनिक सभी के साथ उस गेट पर पहुंच जाता है, पर जैसे ही वो अंदर जाता है वहाँ केओस सोनिक रोबोट आ जाता है जो बिल्कुल सोनिक की तरह तेज था, साथ ही और टाइटेनियम से बना होने की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो सोनिक को पटक पटक कर मारने लगता है और सोनिक को बताता है कि मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ, मैं तुम्हारी तरह नकारा नहीं हूँ। सोनिक उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, पर केओस सोनिक बहुत पावरफुल था, वो सोनिक को नीचे फेंक देता है। सोनिक कचरे के डिब्बे में जाकर गिरता है। केओस सोनिक नीचे आकर वापस से सोनिक को मारने लगता है। वहीं रेबल अपने दोस्तों के साथ अभी भी उन रोबोट से फाइट करके उन्हें खत्म करते जा रहे थे। रेबल नक्स से कहती है कि हमें सोनिक की मदद करनी होगी, मैं इन्हें रोक कर रखूंगी। नक्स ऐसा ही करता है और केओस सोनिक पर हमला करके उसे जमीन में गाड़ देता है, पर वो फिर से बाहर निकल आता है। वो अब सोनिक और नक्स दोनों को मारने लगता है। वो उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, पर उन दोनों की पावर भी उसके सामने कम पड़ रही थी। सोनिक सोचता है कि ताकतवर है, पर मैं रेस करके इसकी बैटरी डाउन कर सकता हूँ, और वो केओस सोनिक से कहता है कि अगर तुम असली सोनिक बनना चाहते हो तो तुम्हें मुझे रेस में हराना होगा। वो दोनों रेस करने लग जाते हैं। वहीं मिस्टर डॉक्टर एगमैन बाकी सभी डॉक्टर को अपना प्लान बताता है कि अब हम शार्ट की मदद से सभी दुनियाओं पर कब्जा कर सकते हैं, जिससे हम सभी के पास खुद की एक एक दुनिया होगी। सभी को यह प्लान बहुत अच्छा लगता है और वो बोस्केज मेज और नोवे पर पोर्टल खोलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन 9 उन्हें ऐसा करने से मना करता हुआ बताता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा, पोर्टल प्राकृतिक नहीं है, उन्हें खुला रखने से बहुत ही भयंकर परिणाम हो सकते हैं। पर वो सभी उसकी बात नहीं सुनते और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। वहीं सोनिक केओस सोनिक के साथ अभी भी रेस कर रहा होता है, पर वो उसे डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो चालाकी से केओस सोनिक को बस के आगे ले आता है, जिससे उसके नीचे दब जाता है। सोनिक अब अपने दोस्तों की मदद करने के लिए वापस ऊपर जाता है। डरावना भी वहां पहुंच गया था और वो सोनिक को देखकर खुश हुआ कहता है कि ये मुझे अपने शार्ट के पास पहुंचा सकता है, क्योंकि वो अभी भी शार्ट को हासिल करना चाहता था। वही मिस्टर डॉक्टर डीप को केओस टेराफॉर्मेशन शुरू करने को कहता है, तो डॉक्टर डीप डॉक्टर बग के साथ केओस ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू कर देता है, जिससे दोनों दुनियाओं के पोर्टल वहाँ खुलने लगते हैं।
और बॉस के मेज और नोवे पर बिल्डिंग बनने लगती है, क्योंकि सभी डॉक्टर अपनी अलग अलग दुनिया चाहते थे ताकि वहाँ राज कर सके। वहीं अब सोनिक भी रेबल और नक्स की मदद करने ऊपर पहुंच जाता है। रेबल सोनिक को पोर्टल दिखाते हुए बताती है कि हमें शार्ट छीन कर केओस काउंसिल को रोकना होगा, और अब वो तेजी से अंदर जाने लग जाते हैं। वहीं हम केओस सोनिक को देखते हैं जो बस से बाहर निकल जाता है, क्योंकि शार्ट एनर्जी से बने होने की वजह से उसे कुछ नहीं हुआ था। वो सोनिक के पास पहुंचकर उस पर हमला कर देता है। अब वो दोनों वापस लड़ने लग जाते हैं। वहीं मिस्टर डॉक्टर अपने साथियों को बताता है कि मुझे वॉइड में 2 और शार्ट के सिग्नेचर मिल रहे हैं। अगर हमने वो दोनों शार्ट भी हासिल कर लिए तो हम सबका अपना अपना शेटर वर्स होगा। सभी इससे बहुत खुश होते हैं। वहीं सोनिक और केओस सोनिक अभी भी लड़ रहे थे। सोनिक केओस सोनिक के सामने कमजोर पड़ रहा था। तभी रेबल और नक्स सोनिक की मदद करने लगते हैं और वो केओस सोनिक को मारने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें दूर फेंक देता है और कहता है कि दोस्त हमेशा कमजोरी होते हैं, और वो रेबल और नक्स को मारने लगता है। सोनिक उन्हें बचाने आता है। तभी वहाँ डरावना भी आ जाता है और वो केओस सोनिक पर हमला करके उसे मारने लगता है। सोनिक डरावना को देखकर खुश होता है। डरावना उसे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, पर अब मेरी बारी है, पर फिर हमारा हिसाब बराबर होगा और मेरा शार्ट मैं हासिल कर लूंगा। अब वो सभी मिलकर केओस सोनिक को मारने लगते हैं, पर तभी पोर्टल की वजह से वो पूरी जगह हिलने लगती है, क्योंकि उन पोर्टल के प्राकृतिक न होने की वजह से स्पेस में अजीब सी लहर फैल रही थी। नाइन को ये देखकर गुस्सा आता है। वो कहता है कि बेवकूफ डॉक्टर, ऐसे ही पोर्टल को खुला रखेंगे तो पूरा शेटरवर्स तबाह हो जाएगा। अब मुझे कुछ करना होगा, और वो अपनी टेल की मदद से हथकड़ियां खोलकर सभी रोबोट पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। नाइन देखता है कि केओस सोनिक उसके सभी दोस्तों पर भारी पड़ रहा है, इसीलिए वो सोनिक से बात करके उसे अपना प्लान बताता है, और सोनिक नाइन के बताए प्लान के मुताबिक उस रोबोट को लैब में ले आता है, जहां नाइन शार्ड एनर्जी से केओस रोबोट को बर्बाद कर देता है। सोनिक नाइन को खुशी के मारे गले लगा लेता है। नाइन सोनिक से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम मुसीबत में फंस गए। सोनिक उसे बताता है कि मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं समझा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिर्फ एक असली दोस्त ही ऐसे मुझे बचा सकता था। अब वो तीनों शार्ट को बॉक्स में रख लेते हैं। तभी वहाँ केओस काउंसिल भी अपने रोबोट के साथ आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं, पर सोनिक उन सभी को पीछे कर देता है और नाइन केओस काउंसिल के सिस्टम को हैक करके वहां के गेट को बंद कर देता है। पर डॉक्टर बग बाहर से उन पर हमला करने लगता है। सोनिक नाइन और शार्ट को लेकर वहां से नीचे जाने लगता है। तभी सोनिक देखता है कि रोबोट उन्हें चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। सोनिक इससे हैरान हुआ। नाइन से पूछता है कि शार्ट हमारे पास है, फिर भी ये रोबोट अब तक कैसे काम कर रहे हैं। नाइन उसे बताता है कि केओस काउंसिल ने शार्ट की एनर्जी को स्टोर करके रखा है, जिससे वो यूज कर रहे हैं। अब वो दोनों नीचे नाइन की शिप के पास आ जाते हैं, जहां नाइन रोबोट पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है और सोनिक को बताता है कि हमें शार्ट लेकर ग्रीम पर जाएंगे। तो सोनिक उसे बताता है कि हमें पहले घोस्ट हिल चलना होगा, वही हमारी असली दुनिया है और वहाँ चौथा शार्ट और ब्लूप्रिंट भी मौजूद है। नाइन को याद आता है कि ब्लूप्रिंट से ही शार्ट को जोड़ा जा सकता है और मैं अपने ग्रीम को अच्छे से बना पाऊंगा। फिर अब हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जब नाइन अपने प्लेन से ग्रीम पर पहुंचा था, जहां उसने ग्रीम के शार्ट को ढूंढ लिया था और उससे अपना एक बेस तैयार कर लिया था ताकि वो सोनिक के साथ वहां रह सके। पर उसे ग्रीम पर नई दुनिया बनाने के लिए सभी शार्ट की जरूरत थी। फिर अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां नाइन सोनिक को जल्दी से घोस्ट हिल चलने को कहता है। तभी वहाँ बहुत सारे रोबोट आने लगते हैं, पर सोनिक उन सभी को खत्म कर देता है। डॉक्टर बग भी वहाँ जाता है, पर सोनिक उसे टक्कर मारकर दूर गिरा देता है। अब सोनिक नाइन के साथ वहां से निकल जाता है, पर बाकी के डॉक्टर भी उन्हें जाते हुए देख लेते हैं, इसीलिए उनकी शिप पर हमला कर देते हैं, जिससे उनकी शिप क्रैश हो जाती है। शार्ट भी दूर गिर जाते हैं। सोनिक जल्दी से शार्ट लेने जाता है, पर डॉक्टर डीप उस पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ रस्टी और ब्लैक रोज पोर्टल की मदद से आ जाती है और वो डॉक्टर डीप की शिप पर हमला करने लगती है। सोनिक अब नाइन और शार्ट को लेकर वहाँ से भागने लगता है। नाइन सोनिक से कहता है कि हम वॉइड में कैसे जाएंगे। तो सोनिक उसे बताता है कि जब मैं तेज दौड़ता हूँ तो एक पोर्टल खुलता है और मैं वॉइड में पहुंच जाता हूँ, पर अभी एक फोर्सेस उनके पीछे थी, इसीलिए सोनिक ज्यादा तेज नहीं दौड़ पा रहा था। वो नाइन से कहता है कि हमें उन 2 पोर्टल से ही यहाँ से जाना होगा। नाइन कहता है कि वो पोर्टल सड़ रहे हैं, इसीलिए वो ज्यादा मजबूत नहीं होंगे। तो सोनिक उसे कहता है कि रस्टी और ब्लैक रोज भी उसी पोर्टल से यहाँ आए थे और वो ठीक है। नाइन उसकी बात मान लेता है और वो अपनी पूंछ से
से सोनिक और शार्ट को लेकर ऊपर आ जाता है और पोर्टल की मदद से वहाँ से और नोए पर पहुंच जाते हैं। सोनिक देखता है कि वहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। तभी वहाँ डॉक्टर बग और डॉक्टर एगहेड भी सोनिक के पीछे आ जाते हैं। सोनिक उनसे बचते हुए भागने लगता है। तभी सोनिक को वहाँ बेटन और अपने बाकी के दोस्त नजर आ जाते हैं जो डॉक्टर बग की शिप पर हमला करने लगते हैं, जिससे सोनिक को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। पर नाइन वहाँ अपने वेरिएंट को देखकर हैरान होता है। सोनिक अब वहाँ से न्यूयॉर्क में आ जाता है। तभी डरावना अपने शार्ट हासिल करने के लिए सोनिक पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ नक्स आ जाता है जो सोनिक को बचाने के लिए डरावना से लड़ने लगता है। सोनिक अब शार्ट को लेकर बॉस के पोर्टल में चला जाता है। तभी मिस्टर डॉक्टर भी अपनी मदरशिप को लेकर वहाँ जाता है और वो सोनिक पर अपनी एक फोर्सेस से हमला करने लगते हैं। तभी नाइन को वहाँ अपना वेरिएंट बंजी भी दिखाई देता है जो बिल्कुल उसकी तरह था। इससे वो हैरान होता है। तभी वहाँ थोर आ जाती है जो एक फोर्सेस को खत्म कर देती है और वो सोनिक के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करती है, जिससे सोनिक तेजी से दौड़कर वॉइड में पहुंच जाता है जहाँ शेडो आकर शार्ट को पकड़ लेता है। अब वो सभी जल्दी से घोस्ट हिल में आ जाते हैं जहाँ सोनिक को टाइम लूप में अटके हुए अपने दोस्त दिखाई देते हैं। अब वो शार्ट को जोड़ने के लिए टेम्पल रॉक पर आते हैं। नाइन उन दोनों को बताता है कि हमें प्रिज्म को सही से जोड़ना होगा और अगर जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो तबाही हो सकती है, इसीलिए मुझे बारीकी से काम करना होगा। सोनिक कहता है कि हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो नाइन कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मैं शांति से काम करना चाहता हूँ। तो शेडो सोनिक को बाहर लेकर जाता है। शेडो सोनिक को बताता है कि हम नाइन पर विश्वास नहीं कर सकते, मुझे उसका इरादा ठीक नहीं लगता। तो सोनिक कहता है कि तुम बेकारी फिक्र कर रहे हो, वो मेरा दोस्त है और एक बार नाइन ने पैराडॉक्स पेज में जोड़ दिया तो सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है और मदरशिप वहाँ जाता है क्योंकि मिस्टर डॉक्टर ने नए शार्ट को ट्रैक कर लिया था। वो कहता है कि मैं एक नए शार्ट से नई दुनिया बनाऊंगा। वो अपनी एक फोर्सेस को शार्ट ढूंढने के लिए भेजता है। सोनिक और शेडो ये देखकर परेशान होते हैं। सोनिक कहता है कि हम दोनों को मिलकर इन्हें खत्म करना होगा और वो दोनों जल्दी से नीचे आकर एक फोर्सेस को खत्म करने लगते हैं। मिस्टर डॉक्टर दो सोनिक को देखकर परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसके लिए शार्ट को हासिल करना और मुश्किल हो जाएगा। अब वो शार्ट की जमा की हुई एनर्जी को अपने रोबोट में डाल देता है, जिससे वो पावरफुल हो जाते हैं और वो सोनिक को पकड़कर दूर फेंक देते हैं। इससे मौका पाकर वो सोनिक पर हमला करने लगते हैं, पर शेडो उसे बचा लेता है। वहीं हम नाइन को देखते हैं जो शार्ट को जोड़ने में लगा हुआ था, पर एक शार्ट गलत जुड़ने की वजह से असलियत फिर से पहले जैसी होने लगती है, जिससे सोनिक के दोस्त भी ठीक हो जाते हैं। पर नाइन अब शार्ट को हटा देता है, जिससे सब कुछ वापस से डार्क हो जाता है। सोनिक अब चालाकी से डॉक्टर बग के शिप को क्रैश कर देता है। डॉक्टर डीप और डॉक्टर बग अब सोनिक और शेडो से लड़ने के लिए नीचे आ जाते हैं। मिस्टर डॉक्टर को शार्ट एनर्जी से पता चल जाता है कि टेम्पल के अंदर नाइन शार्ट को जोड़ने में लगा हुआ है, इसीलिए वो शार्ट को हासिल करने के लिए डॉक्टर डीप और डॉक्टर बग की एनर्जी को बढ़ा देता है ताकि वो सोनिक और शेडो को रोक कर रखे। डॉक्टर डीप और बग काफी पावरफुल हो जाते हैं और वो शेडो और सोनिक को मारने लगते हैं। सोनिक देखता है कि मिस्टर डॉक्टर टेम्पल की तरफ बढ़ रहा है। रोबोट अब टेम्पल में पहुंच जाते हैं और नाइन पर हमला करने लगते हैं। नाइन सोनिक को इस बारे में बता देता है। शेडो सोनिक को मदद करने के लिए टेम्पल की तरफ भेजता है और अकेला ही उन दोनों से लड़ने लगता है। सोनिक तेजी से टेम्पल की तरफ बढ़ता है। मिस्टर डॉक्टर सोनिक पर हमला करता है, पर सोनिक टेम्पल में पहुंच जाता है, मगर मिस्टर डॉक्टर के हमले की वजह से वहाँ का गेट बंद हो चुका था। सोनिक देखता है कि नाइन अकेले ही रोबोट से लड़ रहा है और वो अपनी चालाकी से सभी रोबोट को खत्म कर देता है। सोनिक नाइन को बताता है कि तुम कामयाब हो गए थे, ग्रीन हिल ठीक था और मेरे दोस्त भी ठीक हो चुके थे। नाइन उसे बताता है कि प्रिज्म अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए। तभी केओस काउंसिल के रोबोट टेम्पल के गेट को खोलने के लिए हमला करने लगते हैं। यह देखकर सोनिक नाइन से कहता है कि हम हार रहे हैं क्योंकि केओस काउंसिल लड़ने के लिए शार्ड एनर्जी का उपयोग कर रही है, इसीलिए अब मुझे भी शार्ड एनर्जी इस्तेमाल करनी होगी क्योंकि तुमने कहा था कि मेरे अंदर शार्ड एनर्जी है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नाइन सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि इसमें बहुत खतरा हो सकता है। सोनिक कहता है कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नाइन मान जाता है और अपनी टेल्स की मदद से शार्ड एनर्जी को निकालकर सोनिक में डाल देता है। रोबोट सोनिक पर हमला करते हैं, पर अब सोनिक शार्ड एनर्जी की वजह से बहुत फास्ट हो चुका था, इसीलिए वो बच जाता है और वो उन सभी रोबोट को भी खत्म कर देता है।
सोनिक अपनी स्पीड देखकर खुश हुआ कहता है कि तुम वास्तव में कमाल हो। और अब वो सभी रोबोट को खत्म करता हुआ बाहर आ जाता है और उनके शिप को खत्म कर देता है। अब सोनिक शेडो के पास जाने के लिए निकल जाता है। शेडो हार रहा था और बग ने उसे पकड़ लिया था। तभी वहाँ सोनिक आ जाता है और वो बग और डॉक्टर डीप को मार मार कर दूर फेंक देता है। शेडो भी सोनिक की स्पीड देखकर हैरान हो जाता है। मिस्टर डॉक्टर समझ जाता है क्यों आने वाले हैं, इसीलिए वो अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है जो कि शार्ड एनर्जी से बना हुआ प्रिज्मेटिक टाइटन था जो काफी विशालकाय होता है और वो शार्ड की तरफ बढ़ने लगता है। सोनिक और शेडो ये देखकर उसे रोकने आते हैं पर वो उन्हें दूर फेंक देता है क्योंकि वो बहुत पावरफुल था और वो अपने एक हाथ से ही लूप डे लूप को भी तोड़ देता है। सोनिक को ये देखकर बुरा लगता है और उस पर हमला करने लग जाता है पर उसे कुछ नहीं होता। वो सोनिक को दूर फेंक देता है। शेडो से शार्ड के पास जाने को कहता है। सोनिक ऐसा ही करता है और वो जल्दी से नाइन के पास आ जाता है और उसे बताता है कि एगमैन से लड़ने के लिए मेरी पावर काफी नहीं है। तभी वो टाइटन भी ऊपर आ जाता है और वो गुफा में घुसने की कोशिश करने लगता है। नाइन भी उस टाइटन को देखकर हैरान रह जाता है और वो सोनिक को बताता है कि इसे हराने के लिए तुम्हें इस टाइटन के साथ एक ही स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी पर उलझना होगा, यानी तुम्हें उसकी कमजोर जगह पर वार करना होगा जिससे वो फट जाएगा। और वो शार्ड से ऊर्जा लेकर सोनिक की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है जिससे सोनिक में से तेज ऊर्जा निकलने लगती है। यह देखकर वो टाइटन अपने मुंह से सोनिक पर हमला करने लगता है पर सोनिक तेजी से उसके मुंह के अंदर ही वार करता है जिससे वो टाइटन नीचे गिरकर फट जाता है। इससे एक तेज धमाका होता है। सोनिक भी अब नॉर्मल हो चुका था। शेडो भी वहां आ जाता है। सोनिक तेजी से नाइन के पास जाता है और वो देखता है कि अभी भी ग्रीन हिल ठीक नहीं हुआ है और वो शार्ड के पास आता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि शार्ड के जोड़ने के बाद भी सब कुछ ठीक क्यों नहीं हुआ। नाइन उसे बताता है कि अभी भी एक शार्ड नहीं मिला है जो ग्रीन में है। सोनिक कहता है कि अगर तुम मुझे पहले बता देते तो हम उसे पहले लेकर आ जाते। नाइन हैरान हुआ कहता है कि हम यहाँ सिर्फ इसीलिए आए थे क्योंकि मुझे प्रिज्म को ब्लूप्रिंट जैसे जमा कर देखना था और अब आखिरी वाले शार्ड को छोड़कर सभी को मैंने जमा कर देख लिया है। इसीलिए अब हम ग्रीन जाकर वैसी असलियत बनाएंगे जैसे हम चाहते थे। सोनिक कहता है कि हम ग्रीन हिल को फिर से बनाना चाहते थे। नाइन कहता है कि हम तुम्हारी पुरानी दुनिया नहीं बनाएंगे, उससे बेहतर बनाएंगे जो बिल्कुल नई जैसी होगी। सोनिक कहता है कि जब पुरानी वाली दुनिया ही सही थी तो नई की क्या जरूरत, वो हमारा घर था। नाइन कहता है कि वो मेरा घर नहीं था, वैसे भी अब वो खत्म है। सोनिक उसे मनाने की कोशिश करता है पर नाइन नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हें लगा कि तुम जो कहोगे वही मैं मान लूंगा। तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा कि जब तुम अपने दोस्तों को वापस ले आओगे तब मेरा क्या होगा। सोनिक कहता है कि मैं सभी को अपना दोस्त मानता हूँ और तुम भी उनसे मेरे जितना ही प्यार करोगे। नाइन उसकी नहीं सुनता और वो सभी शार्ड को अलग कर देता है जिससे सोनिक दूर गिर जाता है और नाइन अब पोर्टल खोलकर वहाँ से जाने लगता है। शेडो भी धमाके की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। सोनिक नाइन से कहता है कि हम कोई रास्ता निकाल लेंगे पर नाइन उसकी नहीं सुनता और वहाँ से सारे शार्ड लेकर ग्रीन में चला जाता है। इसी के साथ ये सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और आपने अगर इसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके इसे वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।